इकोनॉमिक डोमिनेशन, उसने आसपास के देशों को, आसपास की नहीं, आई थिंक वर्ल्ड में शायद 22 ऐसे देश हैं जिनको इतना पैसा दे दिया जान पूछ के कि वो वापस, उसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो वो शायद वापस पैसे दे भी नहीं सकते। नहीं, देखो, डेट अगेंस्ट सॉवरेनिटी कहते हैं उसको। Okay. उस डील को कहते हैं डेट टू सॉवरेनिटी स्वैप। बट कैसे तुम अगर डेट नहीं लौटा पाओगे तो अपनी सॉवरेनिटी मुझे दे दो। हाँ. तो कई लोगों से उनका आइलैंड ले लिया, लैंड ले लिया, पोर्ट्स ले लिए, मिलिट्री बेसेस बना ली, हम बनटोटा बना दिया, तो मेरे को बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि कैसे करते हैं ये। तो इसमें ये प्लेबुक क्या है इसकी डेट ट्रैप बनाने की? इसकी प्लेबुक ये है कि देखिए, कई जगहों पर तो चाइना ने जो बहुत कहाँ से किया है चाइना ने? देखिए, सबसे पहले तो अपने, मेरे हिसाब से चाइना का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी थी, सबसे बड़ी तो उनने आसियान कंट्रीज में अपनाई है। अगर आप देखेंगे 2 साल पहले एक सर्वे लिया गया, हर साल आता था, आई थिंक लोवी इंस्टीट्यूट या किसी एक इंस्टीट्यूशन ने हर साल एक सर्वे करते थे। 2 साल पहले पहली बार ऐसा हुआ कि आसियान कंट्रीज में पब्लिक ओपिनियन on China was more favorable than America, first time ever since the poll had been taken for many years. 2 साल पहले या 3 साल पहले, अभी 24 से 25 की बात बता रहा हूँ मैं। जैसे आप बोल रहे हो, जैसे कंट्रीज लाइक मलेशिया, हाँ, आसियान कंट्रीज, ओके, आसियान कंट्रीज का पोल होता है, ये बहुत सालों से हो रहा है। पहली बारी आसियान कंट्रीज ने चाइना को थम्स अप दिया और अमेरिका को थम्स डाउन दिया इन रिलेटिव टर्म्स। नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ इस बात पर। व्हाट वाज इवन मोर सरप्राइजिंग, even in Indonesia, China was seen more favorably than America. It was only Singapore where it was still quite close, but I think that will change as well. For me, the Chinese diplomacy using economic means has been most successful. सबसे ज्यादा जो उनको सक्सेस मिला है चाइना को, वो आसियान कंट्रीज में मिला है। वहां पे उनने पूरा रुख बदल दिया, जो एक, क्योंकि अमेरिका दूर है इसके लिए थोड़ा सेफ है, एक माइंडसेट होता था कि अमेरिका जो एक डिस्टेंट पावर ज्यादा अच्छा है नजदीकी पावर से, राइट? तो अमेरिका को प्रेफर करते थे, उन्होंने वो बदल दिया। उन्होंने पूरे मीकोंग कंट्रीज जो है उन पे इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वो चीजें दी जो डेवलप कंट्रीज के पास होते थे। एयरपोर्ट्स वैसे बनाए जो अभी छोटे छोटे अमेरिकन शहरों में भी नहीं है या मीडियम साइज शहरों में भी नहीं है। उन्होंने कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने शाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि चाइना का इमेजिनेशन बदल दी कि चाइना हमारी हेल्प करता है। दे बिल्ड द शाइनिंग विजिबल ऑब्जेक्ट्स। लोगों को ये मालूम नहीं है कि अभी भी इन मोस्ट आसियान कंट्रीज द स्टॉक पाइल ऑफ अमेरिकन एफडीआई इज बिगर देन एनीथिंग। 400 बिलियन, $400 बिलियन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है वहां पर। चाइना और जापान तो 200-300 पे है या 300-200 पे है, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट नंबर, पर अमेरिका इज बिगर, मोर देन एनीवन एल्स। वो डालते हैं इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट्स, एंटरप्राइज में, बिजनेसेस में। चाइना डालता है एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे, बस पे, पोर्ट पे, जिसमें एक आम आदमी देखता है कि ये चाइना ने बनाया है। बाकी लोग डालते हैं जहां पे प्राइवेट प्रॉफिट्स बनते हैं, जहां पे बिग बिजनेसेस फायदा उठाती हैं, जहां पे लोगों तक नहीं पहुंचते। करेक्ट, आप समझ रहे हैं? एक प्राइवेट प्रॉफिट को सर्व करता है, एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो उन लोगों को चाइना, जब आप चाइना बोलते हो एयरपोर्ट याद आता है, रेलवे स्टेशन याद आता है, पोर्ट याद आता है। जब आप अमेरिका बोलते हो, आपको वो जो लोग जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, जो बड़े महलों में रहते हैं, वो याद आते हैं। समझ रहे हैं? सो वो फर्क है। अब बाय द वे, हमारी डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया है। अब इट इज नॉट बिग इनफ क्योंकि हमारा इकोनॉमिक साइज उधर है नहीं। बट ये डिपेंडेंसी, बिफोर कमिंग टू अस, ये डिपेंडेंसी क्रिएट कैसे करी इन्होंने? ये $240 बिलियन डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करी, उनको ये एक गिफ्ट रैप करके एक प्लेट में दे दिया गया, क्योंकि वेस्टर्न कैपिटल, वेस्टर्न इन्वेस्टर्स एंड वेस्टर्न कंट्रीज moved out of infrastructure building, moved out of industrial economic act. They became service industries, they became service capitals, they became service economies. वो भूल गए फैक्ट्रियां कैसे बनाते हैं। मैं बुडापेस्ट डायलॉग एक होस्ट कर रहा था 2-3 महीने पहले, तो स्टेज पे एक अमेरिकन था, एक चाइनीज था, एक यूरोपियन था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके भी थी। एक अच्छा पैनल था वहां पे। चाइनीज इन्वेस्टर है, उसने बोला, देखो ट्रम्प चाहता है री इंडस्ट्रियलाइज करना,
ट्रम्प चाहता है मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। ये 50 साल पहले ये लोग आते थे और हमें सिखाते थे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है। चाइना बोल रहे हैं यूएस को कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सीखनी, हम सिखाएंगे, हमारा पार्टनरशिप करो, ये अभी समिट होने वाला है दोनों नेताओं का, तो आप बात करो, आप ये डिमांड रेस करो, तो हम आपकी आगे मदद करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे। वो लोग भूल गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे, तो ये जाता है तो ये लोगों ने बंद कर दिया करना। अब देखिए, अगर यूरोप अमेरिका पोर्ट्स में पैसा नहीं डाल रहा, बना नहीं रहा, तो जरूरत तो है ना, नेचर अबोर्स बाय क्यू, कोई अंदर किसी को आना था अंदर, चाइना के पास सरप्लस से उसने मौका किया। बाय द वे हम भी करते हैं, हमारे पास उतना सरप्लस हम कर रहे हैं। बाय द वे अगेन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि हमारी जो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी है, इनकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। ये डेट देते हैं, अच्छा ये लोग लौटा नहीं पाते, इनने बड़े बड़े एयरपोर्ट बना लिए, यूजेज कितनी है, एयरपोर्ट बना दिया बड़ा, जैसे बेंगलोर का है उस देश में, और लोग आते हैं, जैसे इंदौर का ट्रैफिक है, बेंगलोर का एयरपोर्ट, इंदौर का ट्रैफिक, इकोनॉमिक्स गलत है। एयरपोर्ट अपना कभी पैसा कमा ही नहीं पाएगा, तो कमा नहीं पाएगा तो लौटा नहीं पाएगा, लौटा नहीं पाएगा तो क्या कहेगा ये लैंड ले लो, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये मेरे से टर्मिनल ले लो, ये मेरे से एयरपोर्ट ले, आप समझ रहे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी कि ज्यादा इन्वेस्ट करो, ज्यादा बड़ा जब पहली बार उनको फायदा हुआ तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा वाला है, मालदीव में भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, अफ्रीका में भी करेंगे। तो ये हमारी जो डिप्लोमेसी है वो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, वो बड़ी अच्छी है, दैट्स वेरी गुड, बट इट हैज टू बी स्केल्ड अप एंड इट हैज टू बी स्ट्रेटेजाइज्ड। हम क्या कहते हैं, हम ना कहते हैं कि आपको लोगों को क्या चाहिए, मैं उसमें पैसा डालूं। तो अगर वो कंट्री कहती है कि मुझे एग्रीकल्चर में चाहिए, तो हमारे जो सपोर्ट होगी फिर एग्रीकल्चर के लिए। एक एग्जांपल दो किसी कंट्री में क्या हमने, जैसे इथियोपिया में हमने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन करी है, राइट, वी हैव डन इट। रवांडा में हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करी है क्योंकि वहां से डिमांड थी डिजिटल की, राइट। युगांडा में रेलवे स्टेशन और ट्रेन की डिमांड थी, हमने वहां पे ट्रेन लगाई है। बट ये शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं है ना। नहीं, ट्रेन तो है ना यार। अच्छा, एग्रीकल्चर तो है ना, छोड़ के एग्रीकल्चर तो है ना, इतनी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, पीपल ड्रिवन है, राइट। सो अगर आप देखेंगे हम कर रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में देखिए, जैसे मैंने आपको आसियान का दिखाया चाइनीज सक्सेस, मैं आपको बताता हूँ आर बिगेस्ट, वन ऑफ आवर मोस्ट विजिबल सक्सेस स्टोरीज इज अफगानिस्तान। हिंदुस्तान का जो एक डिप्लोमेसी का, एक भारतीय विदेश नीति का जो एक, मैं कहूँगा एक गोल्डन अचीवमेंट है, हमारी अफगान डिप्लोमेसी है कि जिसके साथ हमारी कभी बात नहीं हुई, जिसके साथ हमारी एक एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप थी, जिसको हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिसके साथ एक हमारी वर्षों से एक जोक टोक रही है तालिबान, उसके आने के बावजूद हमारा रिश्ता बना रहा, बरकरार रहा। हमने तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया और सब कुछ ले लिया। क्यों? क्योंकि जो पानी के सिस्टम थे, बिजली के सिस्टम थे, स्कूल्स थे, कम्युनिटी सेंटर्स थे, वैक्सीन थी, ड्यूरिंग द पैंडेमिक के वक्त वैक्सीन जो सप्लाई करी, डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। अब वो दो जो लोगों की जरूरत है, चाहे खाना हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे दवाई हो, मेडिसिन हो, तो हमारी देखिए, पर हम 5 से 10 बिलियन डॉलर खर्चते होंगे साल के, तो हम 4 बिलियन डॉलर की, हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगले 10 साल में शायद हम 100 बिलियन डॉलर डालेंगे डेवलपमेंट डिप्लोमेसी ओवर द नेक्स्ट 10 years। हमारा बहुत फर्क आएगा, पर हम डेट ट्रैप नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। नाइस। तो अमेरिका था मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सुपर पावर, चाइना था मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, इंडिया होगा डेवलपमेंट सुपर पावर, क्योंकि वी हैव मोर चैलेंजेस, आवर मिजरी पर स्क्वायर इंच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास हर तरीके की कठिनाइयां हैं, और जब हम उस कठिनाई को का सलूशन ढूंढते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं ढूंढते, दुनिया के लिए। नाइस। तो वी विल बी द डेवलपमेंट, द सॉल्यूशन सुपर पावर। नाइस। So that is our future. We have to focus on that strength of ours, कि हम we are lifting people out of poverty। हम उनको दवाई दे रहे हैं, हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, हम उनको राहत दे रहे हैं हर तरीके से। और वो जब चीजें हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस है दैट इज शेयरेबल, रिलेटेबल, वो हमें बांटना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी थोड़ी और मैं तो कहता हूँ जेनरस हो, थोड़ी दिल बड़ा करे, और जो हमारे फेलियर्स हैं वो भी शेयर करें। हम लोग कहते हैं ना, हम बड़ी अल्फा वर्ल्ड में रहते हैं, हम सब लोग सिर्फ पॉजिटिव स्टोरी सुनाते हैं है ना, जो हम जहाँ पे हमारी फेल हो गई होगी, जहाँ पे हमारी नीति हो, छुपा देते हैं, उसकी बात नहीं करते। जो हम यहाँ पे हमारी फेलियर हुए में वो भी बताना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। देशों अगर जिस गड्ढे में हम गिरे, अगर हम उसको कपड़े से ढक दें तो कोई और भी गिरेगा। नाइस। पर अगर हम वहां पे साइन लगा दें
वो हमें करना चाहिए. We should be the world's first development superpower. Transparent. And upfront. We are not alpha. We are human. We are friends. We are friends. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.